हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का एक सीरीज। आज से हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंटेंसी। देखिए, ये अकाउंट्स का सीरीज है, ये लॉ का सीरीज नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे, वो लॉ का सीरीज होगा। ये अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंटेंसी में जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसको आज हम डिस्कस कर लें। और ये यदि आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इसके बाद पार्टनरशिप से रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्लियर होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का ये सीरीज। देखिए, लिखा हुआ है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का एक, देखिए, क्योंकि पार्टनरशिप एक लॉ है, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, इस पर एक लॉ बना है। तो किसी भी टॉपिक पे लॉ बनता है तो उस लॉ का अपना एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है। लॉ प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर दी पर्टिकुलर टर्म। तो उस डेफिनेशन को यदि आप एग्जामिनेशन में कोट करते हैं तो इट विल वेरी इंप्रेसिव। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है पार्टनरशिप के बारे में। आइए देखिए, बोला कि पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4। तो पार्टनरशिप एक्ट में जितने भी सेक्शंस है, उसका जो सेक्शन 4 है वो पार्टनरशिप के डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। बोलते हैं एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये एक्ट है। तो ये क्या बोलता है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profit, of a business carried on by all or any of them acting for all। तो ये क्या बोला कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्संस का जो क्या करते हैं, अग्री होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए, और उनमें से कोई एक या सभी एक दूसरे के बिहाफ पे बिजनेस एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा। अब आइए हम लेमन लैंग्वेज में इसको समझते हैं। देखिए, इस सेक्शन का कहना है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है बिटवीन पर्संस का जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग होंगे जो एक साथ मिल करके काम करेंगे। किस पर्सपेक्टिव से? प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के पर्सपेक्टिव से। और उस पार्टनरशिप में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा कि कोई एक पर्सन काम करेगा, सभी काम कर सकते हैं और सबके बिहाफ पे कोई एक पर्सन भी अपॉइंट होकर के काम कर सकते हैं। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कोई भी काम करना ना चाहे तो आप अपने कंसेंट से, पार्टनर सभी कंसेंट से एक मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकते हैं और जो एक्टिविटीज मैनेजमेंट का होगा वो मैनेजर संभाल सकता है। या फिर पार्टनर्स में से कोई एक डिसाइड हो सकता है कि हाँ, हम काम करना चाह रहे हैं, हम मैनेजमेंट संभालना चाह रहे हैं, वो करेंगे। फिर एक माइंड में यदि क्वेश्चन आ रहा हो कि सर मैनेजमेंट यदि कोई पार्टनर अकेले करता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी तीन पार्टनर है और बी अग्री हो रहा है कि सर हम मैनेजमेंट करेंगे, तो क्या बी को एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मिलेगा? क्या बी को सैलरी मिलेगा? तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट के अलावे बी को एक्स्ट्रा सैलरी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो सैलरी कंसेंट से निकल कर आएगा। इज इट वेरी क्लियर? तो आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि सर ये एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है। एक पार्टनरशिप, एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में क्या ऐसा होगा तो हम समझेंगे कि ये पार्टनरशिप है। तो देखिए, एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, तो देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहला टॉपिक है टू और मोर पर्संस। देखिए, इसके बिना पार्टनरशिप का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या बोला? टू और मोर पार्टनर पर्संस। सबसे पहले कि पार्टनरशिप जैसे ही नाम आता है तो मिनिमम 2 पर्सन तो होगा ही, और मैक्सिमम में आप याद रखेंगे मैक्सिमम 50% तक हो सकते हैं। यदि 50 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन वो हो जाएगा और आप एक्टिविटीज को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, वो इलीगल एक्टिविटीज हो जाता है एज पर कंपनीज एक्ट। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि पार्टनरशिप में मिनिमम तो 2 पर्सन होगा ही और मैक्सिमम 50% हो सकते हैं।
इससे ज्यादा नहीं हो सकता एक पार्टनरशिप में। दूसरा, एक पार्टनरशिप पे अग्रीमेंट होगा ही होगा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट के बिना चल नहीं सकता। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही आप देखिए, इसको सोल प्रोप्राइटर से थोड़ा कंपेयर करिए। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, सिंगल पर्सन होते हैं, और सिंगल पर्सन होगा तो काहे का डिस्प्यूट, कोई डिस्प्यूट का चांस ही नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही सिंगल पर्सन से डबल होते हैं लोग, एक बिजनेस में एक आदमी है, अब दो यदि ओनर हो गया ना, तो अब डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगा। किसका डिसीजन किस पे बाइंडिंग होगा, डिसीजन लेगा कौन। तो अब होता है क्या कि भाई उनसे भी कंसेंट लेना जरूरी है। आप जिस बात को असाइन कर रहे हैं, जिस बात को आप कंसेंट दे रहे हैं, हो सके कि वो आपके बात से कंसेंट ना दे, तो वो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, अग्रीमेंट बना लेते हैं। और अग्रीमेंट जो होता है ये सभी पार्टनर्स पे बाइंड होते हैं और ये म्यूचुअली ही बनाए जाते हैं। तो एक जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करने का एक बेस बन जाता है। दूसरा, इट मस्ट बी अ बिजनेस। देखिए सब बात है, बिजनेस नहीं है फिर पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं है, वो पार्टनरशिप है ही नहीं। फिर मान लीजिए 4-5 लोग इकट्ठा हो रहे हैं फॉर सोशल कॉज, हम सोसाइटी में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम सोसाइटी में फूड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मेकिंग, वो मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से होना चाहिए। यदि मनी अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से नहीं है तो इट विल नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप। क्लियर है? तो फिर वो एनपीओ के सिचुएशन में आ जाता है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। फिर है कि म्यूचुअल एजेंसी। सर म्यूचुअल एजेंसी देखिए, यहां देखिए इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां क्या लिखा हुआ है? बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए पार्टनरशिप में जैसा कि हम पहले भी बताएं आपको कि या तो सब लोग मिलकर के काम करेंगे, या फिर सबके बिहाफ पे कोई एक पर्सन काम करेगा, या फिर मैनेजर काम करेगा। तो यदि ओनर्स के बारे में बात करें और मान लीजिए ए बी दो पार्टनर है, ए के बिहाफ पे कौन काम करेगा? बी। मतलब ए नहीं है तो कौन कौन काम करेगा? बी। और बी नहीं है तो कौन काम करेगा? ए। इसका मतलब क्या है? ए और बी में कैसा रिलेशन है? ए और बी में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन है। मतलब इसमें म्यूचुअल एजेंसी है, इसमें एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। एक प्रिंसिपल है तो दूसरा एजेंट है, और दूसरा एजेंट है तो दूसरा एक प्रिंसिपल है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी होती है, एक पार्टनर दूसरे के बिहाफ पे काम करता है। एक बार म्यूचुअल एजेंसी से एक चीज और आप दिमाग में याद रखेंगे कि सर ये जो म्यूचुअल एजेंसी है ये एक दूसरे को बाइंड भी करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए बी पार्टनर है, फिर ये एग्जाम्पल लीजिए, ए बी पार्टनर है, ए कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है या डैमेज पहुंचाएगा। अब एक बात बताइए, जो लॉस पहुंचाएगा, तो एक बात बताइए उस लॉस को शेयर क्या बी नहीं करेगा? बी भी करेगा। इसलिए याद रखिएगा यहां रॉन्ग एक्ट कोई और करेगा और भरना सबको पड़ेगा, कंपनसेट सबको करना पड़ेगा। ठीक है ना? इसलिए कहा जाता है कि एक पर पार्टनर का एक्ट बाइंडिंग होगा फॉर ऑल द पार्टनर्स। क्लियर है? तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। तो म्यूचुअल एजेंसी का कहीं ना कहीं ये भी एक पर्सपेक्टिव निकल के आता है। अब नेक्स्ट है कि सर अनलिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, पार्टनरशिप में यदि लिमिटेड लायबिलिटी होगा तो क्या वो पार्टनरशिप होगा? तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट वो पार्टनरशिप नहीं है। मतलब पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा। सर अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब देखिए, ए बी पार्टनर है और दोनों 1 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करता है एज ए कैपिटल, इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। अब एक बात बताइए, यदि पार्टनरशिप में 5 लाख का लॉस हो गया तो क्या होगा? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 1 लाख के पैसा ही लगाया, 5 लाख का लॉस कैसे हो सकता है? तो इट इज पॉसिबल, वो टाइम टू टाइम आते आते वो लॉस बढ़ते बढ़ते वो हो सकता है। तो अब मान के चलिए 5 लाख हो गया। अब 5 लाख मान लीजिए इक्वल पार्टनर है तो दोनों को 2.5 लाख कंपनसेट करना पड़ेगा। अब आप देखिए इन्होंने बिजनेस में पैसा कितना लगाया? 1 लाख
और लॉस कितना आ गया 2.5 लाख 2.5 लाख, मतलब जितना पैसा इन्होंने लगाया उससे ज्यादा की लायबिलिटी आ गई। तो क्या इसका लायबिलिटी लिमिटेड रहा? नहीं, इसका लायबिलिटी लिमिटेड नहीं रहा। दैट्स व्हाई कॉल्ड पार्टनरशिप हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो पार्टनरशिप में कैसा लायबिलिटी होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। तो ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है और ये पार्टनरशिप का एसेंशियल कि इसके बिना तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकता है। इज इट वेरी क्लियर? अब आइए हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर को देख लें, दैट इज पार्टनरशिप डीड। सर ये डीड क्या होता है? देखिए, इससे पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि सर पार्टनरशिप या किसी भी बिजनेस में एक पर्सन है तो डिस्प्यूट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। काहे का डिस्प्यूट होगा? यदि हम अकेले हैं उसमें तो सारा डिसीजन मेरा होना है, तो उस डिसीजन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही एक ओनर से दो ओनर होता है तो इंटरफेयर करने लगते हैं लोग, मतलब उनका भी तो इंटरेस्ट है, उनका भी तो पैसा लगा है, उनका भी तो बिजनेस है, तो क्या होता है ना कि डिसीजन दोनों का होने लगता है। तो ये डिस्प्यूट को लीड करता है। तो सर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? हम डीड बना लेते हैं, पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। तो सर ये डीड क्या है? तो रिटन अग्रीमेंट है ये क्या है? रिटन अग्रीमेंट है। रिटन अग्रीमेंट इज कॉल्ड डीड। रिटन अग्रीमेंट को ही क्या बोलते हैं? डीड बोलते हैं, जो कि म्यूचुअल कंसेंट से बनता है। और ये कैसा हो सकता है? ये रिटन भी हो सकता है और ये ओरल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो अग्रीमेंट है वो हमेशा रिटन होगा, ये ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन आप भी जानते हैं ओरल फॉर्म है और लार्ज बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। बहरहाल ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा ये ओरल वाला भी पॉइंट दिमाग में रखेंगे, एमसीक्यू बन जाता है इसे भी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ओरल अग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी बिजनेस में यदि ओरल अग्रीमेंट है तो वो फिर कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं हम आज कोई प्रॉमिस कर दिए बिजनेस में, और बिजनेस में तो प्रॉमिस चलता ही नहीं है। आज हम प्रॉमिस कर दिए और कल मुकर गए, तो ऐसे काम चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए क्या होता है? रिटन अग्रीमेंट होता है और उस अग्रीमेंट के बेसिस पे ही पार्टनरशिप का सारा काम चलता है। अब देखिए, अब दिमाग में सर यदि अग्रीमेंट ना हो तो ये डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कैसे होगा? कौन डिसाइड करेगा कि कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा? लॉस कैसे शेयर होगा? कौन कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? ये तमाम सारा चीज है जो माइंड में आता है कि सर यदि पार्टनरशिप डीड ना हो, क्योंकि डीड में तो आप सारा कुछ मेंशन कर दिए कि सर डीड होगा तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन डीड ही नहीं है। तो डीड नहीं है तो पार्टनरशिप कैसे चलेगा? तो देखिए, डीड यदि नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ये लॉ इंटरफेयर करेगा और लॉ बोलेगा कि कोई बात नहीं है, डीड नहीं है, फिर भी आपका बिजनेस स्मूथली चलेगा। सर कैसे? तो पार्टनरशिप एक्ट का कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाता है। अब ये पार्टनरशिप जो लॉ है, इसका कौन कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो पार्टनरशिप के एब्सेंट होने पे एप्लीकेबल होता है, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहला बोलता है कि सर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। तो फाइट ही खत्म है, जितना भी प्रॉफिट होगा आप सब इक्वली शेयर करेंगे। इसका मतलब यह है कि सर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1, इक्वल होगा। दूसरा, नो पार्टनर सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसी पार्टनर को ना सैलरी मिलेगा, ना कमीशन मिलेगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा नहीं, तो डिस्प्यूट ही खत्म है। दूसरा, सर यदि कोई एडवांस, अब देखिए ये थोड़ा सा खुद आपके माइंड में आना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, दोनों 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। बिजनेस कुछ दिन चला, आफ्टर 6 मंथ्स 1 लाख रुपीज की नीड हुई। बी बोल रहा है हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है। ए बोल रहा है कि ठीक है मेरे पास है, हम लगा देते हैं बिजनेस में। अब एक बात बताइए, ए लगाया है बिजनेस में पैसा, कहीं वो और लगाता तो उस मनी पे वो रिटर्न अचीव कर सकता था, रिटर्न उसको मिल सकता था। लेकिन क्योंकि वो अपने बिजनेस में लगाया है तो क्या उसको रिटर्न नहीं मिलना चाहिए? तो लॉ बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है और लॉ इसके लिए पहले से ही प्रोविजन बना के रखा है कि कोई पार्टनर यदि लोन देता है फॉर्म को या एडवांस देता है फॉर्म को,
बिना कोई रेट डिसाइड किए हुए यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर 6% उसको पर एनम के रेट से, याद रखेंगे 6% ये पर एनम है, ये एनुअली वाला रेट है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट से मिलेगा उनको ये इंटरेस्ट। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट सर, ड्राइंग का क्या सिचुएशन है? कोई पार्टनर यदि बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लेता है तो ड्राइंग पे कैसे इंटरेस्ट मिलेंगे? कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ड्राइंग पे। इज इट वेरी क्लियर? तो आई होप कि ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप कंपेयर करके पूछ सकते हो कि सर ये जो डीड है, पार्टनरशिप डीड, ये कंपनीज एक्ट में या कंपनी में ऐसा कुछ डीड होता है क्या? तो यदि कंपनीज एक्ट से रिलेट करेंगे ना तो कंपनी में ये आर्टिकल के तौर पे होता है। कंपनी में जो आर्टिकल है कहीं ना कहीं वो डीड के जैसा होता है, जो इंटरनल मैनेजमेंट को संभालता है। तो पार्टनरशिप जैसे कंपनी में आर्टिकल काम करता है, आर्टिकल में क्या होता है? आर्टिकल इज द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो ऐसे ही डीड इज द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इसमें इंटरनल जो मैनेजमेंट है वो डीड के बेसिस पे ही चलता है। आई होप कि ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होगा। अब एक टॉपिक बचते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो अपकमिंग लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर, कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। और इसके बाद मतलब कुछ भी ऐसा थ्योरेटिकल टॉपिक ऐसा नहीं बचता है जिसमें आप फंसेंगे। क्लियर है? तो ये आप दिमाग में रखेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।